नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम नॉर्वे की रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारी बहन लगभग 42 वर्ष की आयु की एक विवाहित स्त्री हैं। लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं इनके विवाह को, और जैसा कि हमने बताया कि 18 वर्षों से ये नॉर्वे में रह रहे हैं, और अपने विवाह से ये जो बहन है, इनको 2 संतानें हैं जो प्राप्त हैं, 2 पुत्र हैं इनके, जो कि जुड़वा हैं, और दोनों जो इनके बेटे हैं लगभग 17 वर्ष की आयु के हैं। प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है, ये पीएलआर करने का या काउंसलिंग्स करने का, इसके अंदर हमारे सामने चाहे भाई हों या चाहे बहनें हों, जब वो अपनी समस्या हमारे को बताते हैं तो एक से एक परेशानियां और एक से एक हीनियस क्राइम्स को ये फेस करके आ रहे होते हैं इनकी लाइफ के अंदर। क्या क्या दुख इनके अंदर भरा होता है, एक प्रकार से जहर होता है जो कि इनके अंतर मन में बसा होता है, इनके जीवन को आज भी नष्ट कर रहा होता है, जिसको बाहर निकालने में इनको सहायता चाहिए होती है। और ये जो काम हम करते हैं, इससे कुछ ऐसी हम सहायता प्रदान कर भी पाते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे को इतने सारे नेगेटिव केसेस और ये बुराइयां और ये समाज की और ये दुनिया की गंदगी देखने की हमारे को आदत है इन केसेस के अंदर, कि जब गलत चीजों के बारे में हमारे को बताया जाता है तो हम ना शॉक नहीं होते हैं। मतलब हमने वैसे केसेस और भी बहुत सारे देखे होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के लिए तो केस बड़ा होता है, दुख उनको बहुत बड़ा होता है कि उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन हमने वैसे और कई सारे केसेस देखे होते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज हम जिस बहन का केस आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, इनके साथ जो क्राइम हुआ, इनके साथ जो गलत हुआ, वो सुनकर के हम खुद सत्ते में चले गए थे। खुद जैसे शॉक में चला जाता है ना इंसान। जैसे कि जब इस बहन ने हमारे को बताया तो हमारे को लग रहा था कि ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं। मतलब यकीन नहीं होता ना आपको कि ये ऐसा भी हो रहा है। इतनी गिरावट आ गई है दुनिया के अंदर, इतनी गंदगी हो गई है कि इस लेवल तक भी गिरी हुई चीजें हो रही हैं, है ना। तो देखिए, हम भी परिवार वाले हैं, हमने भी सारी दुनिया देखी है ना। तो आपने भी देखी है, हम देखते हैं। लेकिन ये जो हम बताएंगे ना इनके बारे में कि क्या इनके साथ हुआ, आप भी एक बारी के लिए सुनकर के शौक में चले जाएंगे प्यारे भाई और बहनों। और हम विशेषकर इनका जो केस है, बहुत ही हिम्मत इकट्ठी करके आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये हम इस इंटेंशन से शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ताकि जो समाज की बुराइयां हैं उनको देख करके भी साक्षी रह पाने की हमारे को, जो हम लोगों के अंदर जो क्षमता है वो बढ़ सके। इस केस से, जब इस केस को सुनने के बाद जब आप है ना किसी व्यक्ति को दुख में देखें, तो भले ही आप संकल्प करें कि मुझे इनको इनके दुख से निकालना है, लेकिन आपके अंदर इस चीज की क्लैरिटी हो कि जो कुछ भी हमारे जीवन के अंदर हो रहा होता है तो वो हमारे अपने कर्मों का प्रतिफल ना, जो हमने किया है वो हमारे सामने आ रहा है। तो क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम दुख देखते हैं ना किसी का, जब हम आंतरिक तौर पे इमोशनली थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं, या इमोशनली वीक बोला जाता है उस चीज को, कि हम विजडम हमारी फिर काम नहीं करती, हम इमोशंस में हम इतने ज्यादा बह जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का दुख देख करके हम खुद बहुत ज्यादा दुखी होने लग जाते हैं, खुद उस दुख के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, दुख को इतना ज्यादा फील करने लग जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हम उसकी परिस्थिति से क्या बाहर निकालें, हमारी अपनी ही स्थिति गिर जाती है। तो हमें सहायता करनी है, हमें सेवा करनी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साक्षी रहने के लिए, एक थर्ड पर्सन की तरह, केवल एक ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो समझ हमारे को चाहिए और फिर जो शक्ति हमारे को चाहिए, हम ऐसा समझते हैं प्यारे भाई और बहनों, ये जो केस है, ये वह समझ और वह सक्षमता आप सभी को प्रदान करेगा। और ये साक्षी रह पाने की जो शक्ति है उसको आपके अंदर बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा प्यारे भाई और बहनों। केवल इसी वजह से
आप सभी के सामने ये केस हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पास्ट लाइफ में इन्होंने क्या किया था वो करके तो फिर साक्षी हो गए, लेकिन जब पहले सुना कि इनके साथ क्या हुआ था तो हम बहुत ज्यादा शॉक में चले गए थे। हमने कई बार बहन से पूछा क्या बात कर रहे हो, सच में क्या बात कर रहे हो, ऐसे उनसे बात करी, जबकि हम ऐसे होते नहीं, बहुत हम काम और कंटेंट रहते हैं। तो दोस्तों हम बताते हैं इन बहन के साथ क्या हुआ। दोस्तों ये बहन जिस परिवार में इनका जन्म हुआ उस परिवार के अंदर ये 2 भाई बहन हैं। और अब ये वाले केसेस तो कई सारे आपने सुने होंगे जिसके अंदर जो मां होती हैं, जो पिता होते हैं, उनको बहुत ज्यादा अपनी बच्ची की परवाह नहीं होती। इन बहन का केस कुछ ऐसा है दोस्तों कि बचपन से ही इनको ऐसा लगता है कि सब लोग ना इमोशनल सपोर्ट के लिए ना इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जब ये 5 साल की बच्ची भी थी तो भी इनके पूरे खानदान को इनसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता था। इनके माता पिता की आपस में बनती नहीं थी, झगड़े होते थे, तो इनकी मां जो है जो भी उनको दुख होता था, जो भी परेशानियां होती थी, वो सब कुछ इनको बताती रहती थी। इनको बता करके खुद हल्की हो जाती थी और ये जो है डिप्रेशन में, ये जो है परेशान हो जाती थी, ये जो है भारी हो जाती थी। दोस्तों इनके परिवार के अंदर इनसे एक 5 साल बड़ा इनका एक भाई भी है जो कि अनफॉर्चुनेटली एपिलेप्टिक है, यानी कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। मतलब इन्होंने कहा कि उसको सब कुछ समझ में आता है, अब तो वो विवाहित भी है, उसका अपना घर परिवार भी है, अपना बिजनेस भी चला रहा है, लेकिन क्योंकि उसको एपिलेप्सी थी तो वो जैसे अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा कमजोर था। दोस्तों इनके जीवन के अंदर 10 साल की उम्र के अंदर एक ऐसी घटना इनके साथ घटित हुई और उसके बाद घटित होती रही, वही घटना जिसने हमारे को सुनकर के हमारे कानों पे जिस पे विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों इनका जो अपना बड़ा भाई है जो इनसे 5 साल बड़ा है, जब ये लगभग 10 वर्ष की आयु की थी, उस आयु के अंदर इनके अपने बड़े भाई ने इनको पहली बार मोलेस्ट करने का प्रयास किया, अभद्र प्रकार से इनको छुआ और इनके साथ इंटीमेट होने का प्रयास किया, जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा गई। लेकिन कुछ ऐसा इनके ऊपर इनके घर वालों ने प्रेशर डाला हुआ था। दरअसल इनके घर वाले ये बोलते थे, भाई इनसे 5 साल बड़ा था, लेकिन क्योंकि वो एपिलेप्टिक था तो इनके घर वाले इनको हमेशा बोलते थे कि तुझे ही देखना है इसका, तुझे इसकी देखरेख करनी है, तुझे ही इसको संभालना है। इनकी मां विशेषकर इनको बोलती थी कि तेरा भाई कमजोर है, चाहे बड़ा है, लेकिन हमेशा तुझे इसको संभालना पड़ेगा। तो कह रही इतना ज्यादा वो जैसे जिम्मेवारी का एक ना मेरे दिमाग में वो भर दिया था। तो मुझे था कि ये इतनी उसके अंदर है और मैं अगर ये बात अगर मैं बोल दूंगी, और ये आज कह रही मैं हमेशा से बहुत समझदार थी, मुझे सब समझ में आता था कि बोल दूंगी तो क्या, कह रही मेरी मां पहले ही ना आधी मेंटली वो जो है वो ऑफ रहती थी अपने झगड़ों से अपने पति के साथ, तो ये मैं बताती तो वो पूरी तरह से डेवस्टेट हो जाती, इसलिए कहती मैं ये बताया नहीं। कह रही है 10 साल की उम्र में पहली बार ऐसा हुआ था जब इनके ऊपर ऐसा उन्होंने किया था, तब तो इन्होंने खुद को बचा लिया था। लेकिन ये कहती हैं कि जब मैं लगभग 12 वर्ष की आयु की थी तब जो है इनके जो भाई हैं, अपना सगा भाई, कह रही है उन्होंने फिर मेरा जो है रेप किया। कह रही है आई वॉज रेप्ड एट द एज ऑफ 12 बाय माई रियल ब्रदर। जब इन बहन ने हमारे को बताया था तो हमने पूछा मतलब क्या बिल्कुल रियल भाई, मतलब सगे माँ बाप का? भाई एक बारी के लिए ये भी होता है ना कि कोई डिस्टेंट कजन था, और हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि भाई वो कभी वो आए रिश्तेदारी में आए और ऐसा कुछ घटित हो गया है ना। लेकिन एक घर के अंदर 2 बच्चे रहते हैं, एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, उनको पता होता है पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता है, इवन बाप बेटी से का जो रिश्ता होता है उससे भी ज्यादा जो अगर कोई पवित्र रिश्ता है तो वो किसका है? वो भाई बहन का रिश्ता है। इनका अपना सगा भाई सालों तक इनका शोषण करता रहा, इनको मोलेस्ट करता रहा, अभद्र तरीके से टच करता रहा और जैसे कि हमने बताया रेप करता रहा। कई वर्षों तक ये चीज चलती रही। तो जब इनके साथ ये 12 वर्ष की आयु में होना शुरू हुआ तब ही इनको ये बात समझ में आ गई थी कि मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, ये जो घर है ये नरक है, मुझे इस नरक से निकलना है और नरक से मैं तभी निकल पाऊंगी जब मैं खुद सक्षम होंगी।
तो इसी चीज के चलते दोस्तों ये पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रही हैं, खुद के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रही हैं। बहन ने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये एक एमबीए ग्रेजुएट है, इन्होंने एमएससी की भी पढ़ाई की हुई है, एमबीए ग्रेजुएट भी हैं, और भी कई सारे सर्टिफिकेशंस, कई सारी डिग्रीज इनके पास हैं। नॉर्वे के अंदर ये एक बहुत बड़ी ये बायोटेक जो कंपनीज होती हैं जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई रिसर्च की कोई कंपनी है, उसके अंदर एक बहुत बड़े पद पे आज ये नियुक्त हैं। और इनका जो भाई है, भाई भारत में ही रहता है, और ये कहती हैं कि भैया आप ये लगा लीजिए, बचपन में मेरे माता पिता मुझे ये बार बार बोलते थे, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मुझे ये सुनने को मिलता था कि ये जो कुछ भी हमारा है ये तेरे भाई का है, इसमें से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जो बच्ची के साथ ये सब होता रहा, इसके साथ जो ये गलत काम होता रहा इनके साथ, इसका ये प्रतिकार इसलिए भी नहीं कर पाई कभी अपने जीवन के अंदर, या कभी किसी को बोल नहीं पाई, क्योंकि बचपन से इनको ये पता था कि मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, मैं अबैंडन्ड हूं, मेरी यहां पे किसी को जरूरत नहीं है। पिता जो हैं उनको तो अलग ही कुछ आदतें थी, वो तो परिवार में ठीक से इन्वॉल्व नहीं थे, और जो मां थी, मां को बेटे के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता था, बेटा बेटा बेटा। दोस्तों ये जो ये पुत्र मोह है ना, पुत्र मोह, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा जो ये समाज है ना, पुत्र मोह जो है एक अभिशाप है हमारे समाज के ऊपर, है ना। तो इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि पुत्र होना चाहिए, है ना। जहां कहीं ये वाली बात आ जाए किस किसी के घर में, परिवार के अंदर जहां ये बात उठती हो कि पुत्र तो होना ही चाहिए, इसका मतलब है उस परिवार के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ आज है या होगी। क्योंकि ये जो पुत्र मोह है ना, हमने इस केस को नहीं, मतलब हमने कई सारे केसेस देख लिए, कई 100 केसेस देख लिए, जहां भी पुत्र मोह होता है उस घर के अंदर हमेशा बर्बादी होती है। मतलब एक होता है संतान से प्रेम, एक होता है पुत्र है इसलिए मोह, उसकी बात कर रहे हैं। संतान से तो प्रेम होना ही चाहिए, है ना। तो हमने देखा है, तो कह रही कि मैं बिल्कुल अकेली थी भैया, मेरी किसी को कोई परवाह नहीं थी, है ना। तो ये कहती हैं वो मेरा यूज करता रहा, मेरे साथ ये सब करता रहा, और फिर जब ये 17-18 वर्ष के हुए तो कुछ ऐसा था कि इन्होंने भाई उसी टाइम इन्होंने कुछ ऐसा वो पूरा करते रहते थे रिसर्च कि किस तरह से यहां से निकला जा सकता है, और ये ना यहां से निकल करके ना बहुत दूर चले जाना चाहते थे, बहुत दूर चले जाना चाहते थे। तो इसी चीज के चलते जो इन्होंने फर्स्ट बैचलर्स डिग्री करी थी, आई थिंक बीएससी करी थी, तो वो बीएससी करके साथ में इन्होंने कोई ये किया था, नॉर्वेजियन शायद इन्होंने सीखी थी, कुछ ऐसा किया था। तो इनकी फिर डायरेक्ट जो इनकी जो नौकरी है वो ये नॉर्वे के अंदर लगी थी। जो इनका दोस्तों जो इनका विवाह हुआ है, जो इनके पति हैं उनसे इनकी जो है एक प्रकार से अरेंज मैरिज कराई गई है। तो कुछ ऐसा था कि जैसे 17 वर्ष के ही हुए तो उसके बाद ही इनको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिली, तो ये पहले तो 4 या 5 साल आई थिंक पढ़ने के लिए चले गए थे। तो 22 या 23 वर्ष की आयु के अंदर जो है इनका यहां पे आना हुआ। जिस वर्ष में इनका विवाह हुआ तो उस टाइम पे कुछ ऐसा था, इनका सारा नॉर्वे जाने का सारा कुछ हो चुका था, बस विवाह हुआ, और विवाह होकर के फिर जो है इनके हस्बैंड को भी पता थी ये चीज, है ना। अच्छा, अब कुछ ऐसा है दोस्तों, इनके जो हस्बैंड हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है ना। लेकिन जो भी है, तो आज इनका जो रिश्ता है उसके अंदर भी जो है ना मेन जो अर्निंग है वो ये करते हैं, और क्योंकि हस्बैंड इतने ज्यादा वो अर्न नहीं करते हैं, तो आज भी जो एक वो है ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मुझे ही निभानी पड़ती है। तो आज भी जो है यहाँ की भी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यही निभाती हैं। फिर ये कहती हैं थोड़ी मुझे ये आदत भी है हर चीज को प्रॉपरली मैनेज करने की, प्रॉपरली वो करने की। तो कहती है मेरे जो पति हैं उनको थोड़ा ये भी है कि वो जो कैलकुलेशंस होती हैं, कहाँ कितना टैक्स देना है, कहाँ कौन सा बिल देना है, ग्रोसरी कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या करना है, कह रही मेरे पति ये सब कोई टेंशन नहीं लेते हैं, वो करते हैं। और कह रही उनका जो जॉब भी है वो भी है 4-5 घंटे करते हैं डेली, और उसके बाद वो ज्यादा टाइम जो है घर पे बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। बच्चों को पाल करके उन्होंने बड़ा किया है, और कह रही है मैंने आदमियों की तरह, जैसे होता है ना कि आदमी काम करेगा
और औरत जो है वो बच्चों को संभालेगी। तो कह रहे हमारे परिवार में ऐसा रहा है कि मैंने हमेशा आदमी की तरह जो है काम किया, बाहर का सब कुछ मैं संभालती हूँ, सब कुछ मैं जो है वो पहाड़ की तरह सामने खड़ी रहती हूँ, और मेरे पति ने मेरे बच्चों को पाल करके बड़ा किया। अभी कहती है मेरा और मेरे पति का हमारा बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, मैं माइंड नहीं करती हूँ इस चीज को। कहती मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूं और मैं बहुत पैशनेट हूं, मुझे बहुत पढ़ना था, और कितनी सारी फिर जो आगे की जो पढ़ाई है इन्होंने यहां पे आकर के करी है, नॉर्वे के अंदर आकर के करी है। तो कह रही मुझे बहुत पढ़ना था और मुझे बहुत आगे बढ़ना था, तो इसके अंदर बच्चों को कौन पालता। तो मैं बहुत खुश हूं कि भाई मेरे बच्चे रुले तो नहीं कि हम दोनों नौकरी करें और बच्चे फिर क्रच में जाएं या डे केयर में जाएं। कह रही वो हमारे को नहीं झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी कह रही मुझे इस चीज की भी क्यूरोसिटी है कि मेरे जो पति हैं ऐसा क्यों है कि मैं सब संभालती हूं और मेरे जो पति हैं वो बच्चों को संभालते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को लेकर के जो बहन है इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। ये जानना चाहती थी कि इनके पति से इनके पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है, ये जानना चाहती थी इनके अपने सगे भाई से इनके पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है जिसने ऐसा घृणित कार्य किया इनके साथ। और आज भी ये कहती है मेरा जो भाई है ना उसकी हमेशा ना इंटेंशन ऐसी होती है कि मुझसे ना उसको बिल जाए और कुछ भी उसको देना ना पड़े। अभी कहते हैं कि पीछे इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो कुछ प्रॉपर्टी में इन दोनों का नाम था, उसकी जब सेल हो गई तो इनका भाई इनको यही प्रेशर डालता रहा कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, मैं वहां डाल दूं पैसा, उसके बाद मैं तेरे को 10% बढ़ा करके दे दूंगा, मैं ऐसे करके दे दूंगा, मैं वैसे करके दे दूंगा। ये कहती है इसने ना पहले भी बहुत बार ये किया है, ये बात घुमा करके ना मौके पे पैसा अपने पास रख लेता है, उसके बाद बात को गोलमोल कर देता है, फिर वो पैसा कभी मेरे पास आता ही नहीं है। और ऐसी ही कह रही कई सारी चीजें भी इसने छीनी है ना, कि कपड़े हैं तो पहले मैं ले लूं, कोई बात नहीं, और ये करके। और कह रही मेरी मां भी ना अजीब सी पागल सी है उसके प्यार में, वो तो अंधी है एक प्रकार से, उसको कुछ नजर नहीं आता अपने बेटे के अलावा, तो जो वो कर रहा है ठीक है। तो कहती हैं कि ऐसे करके कह रही लेकिन मैंने पक्की रही, मैंने वो प्रॉपर्टी में कहा कि नहीं भाई ये, पर कह रही कि उसकी इंटेंशन देखो, उसको ये है कि मुझसे मिल जाए और इतना सा भी मेरे पास अगर चला जाए तो उसकी कह रही आत्मा ऊपर नीचे हो जाती है, उसकी सांसें उसकी फूल जाती हैं कि इसको क्यों मिल रहा है। तो कह रही ऐसा क्यों है, कितने सारे तो बड़े भाई होते हैं अपनी बहनों को लेकर के वो कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। दोस्तों हम अगर अपने बारे में बात करें तो सभी भाइयों के साथ है, सभी भाई है, हम कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन दोस्तों हम छोटे से बड़े होते हुए, हमारी कोई रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन हमारी बुआ की पुत्री हैं, वो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारे साथ वो बड़ी हुई हैं, जबकि वो हमारी कजन सिस्टर थी, लेकिन उसको लेकर के हम और हमारा जो छोटा भाई है हम इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव थे कि हमारी बहन को अगर कोई इतना सा भी कुछ वो कर दे तो मतलब फिर वो जो ऐसा ना वो भाई जो है वो मरने मारने पे आ जाते हैं। तो कितने ही झगड़े किए हैं ऐसे, उसको इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव रखा है उसको हमने कि हमारी बहन की आंखों से ऐसे टप हुआ आंसू तो मतलब फिर निकल पड़े दुनिया में आग लगाने के लिए। तो एक तो भाई होते हैं ऐसे, और दूसरा ये राक्षस जो अपनी बहन के साथ, तो ये है। और तो मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इतना सा भी इसको मिले इनकी बहन को। अच्छा फिर जो इनकी मां है ये कहती है मां देने के लिए उसके पास जो कुछ भी है सब कुछ भाई को है, लेकिन इनकी जो मां है ना जो भी वो अपनी लाइफ में परेशान रहती है। कह रही उनके जो मेरे पापा के जो रिश्तेदार है उनके साइड के कुछ वहां से भी जो मां है उनको नापसंद किया जाता है, तो उन लोगों ने भी इसको दबाया है और कुछ परेशान वगैरह किए, जैसे फैमिली के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कह रही मां जो है ना उन्हीं सब में फंसी रहती है, आज भी कहती है, कह रही है हर दूसरे दिन मुझे फोन करेगी, पूरे खानदान की जो बुराइयां हैं वो करेगी, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, मैं तो रोती रही है वो। कह रही जितनी नेगेटिविटी होती है मेरी मां की सब उठा करके मुझ पे डंप कर देती है, जैसे मैं कोई वो कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ जाती गलियों में, स्वच्छ भारत का इरादा आती है ना, इरादा कर लिया। कह रही बस वो कि मेरे, कह रही मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया जो मेरी वो कॉलर ट्यून है ना वो मुझे यही वाली लगवा लेनी चाहिए कि है ना, कि भाई मैं हूं वही कचरा वाली गाड़ी हूं, मैं आ गई हूं, हाँ जी तो मुझे कर लो फोन। और कह रही मैं इतना ज्यादा परेशान रहती हूँ, मेरे अपने घर में कोई परेशानी नहीं है, मेरे फाइनेंसेस बिल्कुल सॉर्टेड है, मेरे बच्चे हैं अच्छे पढ़ रहे हैं, मेरे पति से मेरा रिश्ता अच्छा है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं खुद को एक ट्रैश कैन की तरह फील करती हूं, जिसको जो पर्सनली जो ये मेरी मां की है, मैं जैसे कचरा उठाने वाली हूं। तो कह रही है मेरी मां
इतना कचरा क्यों डंप करती है मेरे अंदर। तो यही सब कुछ जो है दोस्तों, ये बहन अपने पास्ट लाइफ के माध्यम से, रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी, और अपने रिग्रेशन में अपने जितने भी इनके प्रश्न हैं वो सारे जो उत्तर हैं ये प्राप्त कर पाई थी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है अपेक्षा सातपुते। अपेक्षा जी की तरह अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे कंटेंट का अर्ली एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए जो सेशंस कराए जाते हैं आप उनका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप भी इस वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन नज़र आ रहा है उसका इस्तेमाल करके हमारी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई, इन्होंने किस प्रकार के दृश्य देखे, क्या कनेक्शन जो है इनकी पास्ट लाइफ का इनकी आज की लाइफ से निकल करके आया। लेकिन आप सभी से दोस्तों हमारा एक अनुरोध है, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इनके पूर्व के जीवन के अंदर क्या हुआ, आप इस वीडियो को अभी यहां पर पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या अपराध ये बहन अपने पूर्व के जीवन में करके आई होंगी जिसके चलते इनकी जो इनका भाई है, जो इनका अपना भाई है, उसने इस प्रकार का दुष्कर्म जो है किया और ऐसी परिस्थिति इनके जीवन के अंदर आई, ऐसा ट्रॉमा इनको देखना पड़ा। आपको क्या लगता है इन्होंने ऐसा क्या किया होगा, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया कि आज तक इनके माता पिता को कभी ये चीज पता ही नहीं चली, है ना। और माता पिता का ऑब्सेशन हमेशा यही रहा कि तुम्हें ही इसका जो है ध्यान रखना है। ऐसा क्या किया होगा इन्होंने, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए। अच्छा, तो दोस्तों ये जो बहन है इन्होंने अपने पूर्व के 2 अलग अलग जीवन देखे थे। पहले हम बताते हैं कि पहला कौन सा जीवन जो इनके सामने आया। तो पहले जीवन में जब ये जाती हैं तो ये देखती हैं कि ये खुले आसमान के नीचे खड़ी हैं। अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं, नीचे कच्ची जमीन है, मिट्टी इनको फील हो रही है। और जब पैरों की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने काली लेदर की जूती पहनी हुई है, और उसके ऊपर देखती हूं तो सफेद रंग की धोती है विद सफेद कुर्ता। चेहरे पे ध्यान लेकर के जाती हैं तो बताती हैं कि मेरे चेहरे पे तो मूंछें हैं और सर के ऊपर काले रंग की टोपी है। और टोपी कौन सी दोस्ती, वो किश्ती वाली टोपी नहीं होती जो नेता पहनते हैं, चाचा नेहरू स्टाइल, लेकिन काले रंग के अंदर है वही वाली टोपी। वो जो पुरानी मूवीज के अंदर देखते थे ना कि वो सेठ जी के मुंशी हैं तो मुंशी जी जैसी टोपी पहनते थे, किश्ती वाली, है ना, पुरानी मूवीज के अंदर, वैसी वाली टोपी इन्होंने पहनी हुई है। आसपास खेत हैं, उसमें गेहूं की फसल है, और ये कहते हैं कि खेतों के अंदर 3 औरतें जो है मुझे क्लियरली दिखाई दे रही हैं बिल्कुल मेरे सामने, जो कि काम कर रही हैं। और ये कहते हैं कि वो जो तीनों औरतें हैं उनके हाथ में तगारी है। वो तगारी होता है दोस्तों, बर्तन टाइप होता है, थोड़ा उसका ना वाइड मुंह होता है, पतीला टाइप है बट थोड़ा वाइड मुंह के साथ तगारी है। और ये कहते हैं कि वो खेतों के अंदर बैठी हुई हैं और बैठ करके जो वीड होती है, जंगली ग्रास, है ना, खरपतवार भी बोलते हैं उसको, उसको उखाड़ रही हैं अपने हाथों से और तगारी के अंदर भरती जा रही हैं। दोस्तों खरपतवार होती है कि ना, जैसे फसल होती है ना, तो एक्स्ट्रा प्लांट्स उग जाते हैं आसपास जो कि फसल वाले नहीं होते, और जो फसल होता है वो उनका न्यूट्रिशन खा रहे होते हैं जमीन में से, तो उनको क्या है कि फिर उखाड़ करके अलग कर दिया जाता है। तो वो तगारी लेकर के तीनों औरतें बैठी हुई हैं और वो जो जो वीड है उसको जो है वो उखाड़ करके उसके अंदर डाल रही हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये मेरे खेत हैं, ये तीनों मेरे खेत में काम करती हैं और मैं बहुत ही अमीर किसान हूं, ऐसा पूरा इनको वाइब आ रहा था। अच्छा, तो अभी फिर जैसा प्रोसेस होता है, 3 अब कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं तो कुछ गहरा जिनसे रेलेवेंस होता है ना, वही वाले सबसे पहले सामने आते हैं। तो अब इनको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, 3 औरतें हैं तो इनको अपने पास बुलाओ, मुझे बताओ कितनी कितनी बड़ी हैं ये। पहली औरत के बारे में ये बताते हैं कि भी ये जो है लगभग 50 वर्ष की आयु की है। दूसरी वाली बताते हैं 30 वर्ष की है,
और जब तीसरी लेडी की तरफ इनको देखने के लिए हम कहते हैं तो ये बताते हैं कि वो तीसरी वाली ना, मैंने बुलाया ना तो वो कहीं और भाग गई है। न कहीं और भाग गई है का क्या मतलब है? आप मालिक हो ना? तो ये कहते हैं हाँ मैं मालिक हूं। तो हम इनको कहते हैं कि भाई ये जो औरतें इनसे पूछो कि वो क्यों भाग गई वो। तो ये औरतें उनको बताती हैं कि वो ना आपसे डरती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा घबराती है। वो जो तीसरी लड़की है वो लगभग 12 वर्ष की आयु की है, और वो बिल्कुल भी ना जैसे इनके सामने नहीं आना चाहती, तो वो घबराहट के मारे वहां से उठ करके जो है वो भाग गई है। और ये ऐसा बताते हैं कि जो 30 साल वाली जो महिला है, ये 50 साल वाली महिला की बहू है, जो दोनों औरतें सामने खड़ी हैं। ठीक है। अच्छा, क्यों डरते हैं तो हमने पूछा, तो ये कहते हैं कि मेरा स्वभाव बहुत कठोर है, मुझे गुस्सा आता है बहुत, क्योंकि काम करवाना होता है अच्छे से, और गुस्से में मैं डंडे भी मार देता हूं सबको, वरना ये काम नहीं करते। तो गुस्सा आता है तो जो मजदूर काम करते हैं उनको ये डंडे मारते हैं, ऐसा इन्होंने देखा। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई ये तो गलत बात है ऐसे किसी मनुष्य के साथ करना। तो ये कहते हैं कि छोटे लोगों से काम कराने के लिए डांटना पड़ता ही है, डंडा मारना ही पड़ता है, वरना ये सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। तो वही जो ये डंडे मार देते थे सबको, उसके चक्कर में वो बच्ची डर करके भाग गई इनसे। अच्छा, कहां पर हैं आप? तो ये कहते हैं कि दिस इज पंजाब, मैं पंजाब में हूं, पंजाब का किसान हूं। और पंजाब में कहां की किसान हो? तो ये कहते हैं लखीमपुर। और अपना नाम बताते हैं तो कहते हैं कि भी मेरा नाम जो है वो लाल सिंह है, और जहां तक नजर जाती है दूर दूर तक यहां पर जो है ये मेरे खेत है। दोस्तों, बाद में क्योंकि इन्होंने जगह का नाम बता दिया था तो इस पर रिसर्च की गई थी, तो ऐसा पता चला था कि लखीमपुर की नाम की जो जगह है वो पंजाब में नहीं है। लखीमपुर जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन उस स्थान को मिनी पंजाब बोलते हैं, क्योंकि वहां पे पंजाब के बहुत सारे किसान हैं, उनकी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, जो कि लखीमपुर में कुछ हुआ होगा पास्ट में, वहां पे आकर के बस गई थी। तो यूपी का है, लेकिन उसको मिनी पंजाब कहा जाता है। अच्छा, तो अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि अच्छा कहां रहते हो? तो ये कहते हैं कि जी खेतों के बीच में एक बहुत बड़ा घर है। इनको फिर कहा जाता है कि भाई ठीक है घर के अंदर जाओ, तो ये बताते हैं घर के अंदर इनके 2 बच्चे हैं, और जो 2 बच्चे वहां पे नजर आते हैं ये कहते हैं दे आर चिल्ड्रन ऑफ दिस लाइफ। इस जीवन में जो मेरे बच्चे हैं वही 2 बच्चे मुझे वहां पर नजर आ रहे हैं। घर में जो है एक पत्नी है इनको नजर आती हैं। जो पत्नी है उनके बारे में ये बताते हैं कि लगभग 27 वर्ष की आयु की है। अपनी आयु इन्होंने लगभग 40 बताई थी, तो पत्नी और इनके बीच में काफी एज डिफरेंस है। तो लेकिन ये कहते हैं कि जो पत्नी और मैं हूं, हम दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। और यहां पर दोस्तों एक नोटिस करने वाली बात यह थी कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को डांटते डपटते नहीं है। ये जो ये कह रहे थे कि मेरा स्वभाव बहुत कठोर है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो स्वभाव इनका अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं था। तो अगर स्वभाव होता तो सबके साथ होता, लेकिन वो स्वभाव नहीं था। वो वही है कि गरीब आदमी है तो गरीब आदमी के साथ जैसे मर्जी बात कर लो, गरीब आदमी है तो जब मर्जी उसको डंडा मार दो, है ना, है ना। और आपके खेत में काम करने के लिए आए तो उनको अपनी जागीर समझ लो, है ना। तो वो करते थे, लेकिन घर पे आए तो कहते हैं कि भी मेरी जो पत्नी है इससे तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और कह रहे मेरे बच्चे जो हैं बच्चों से भी मेरे को बहुत प्यार है, बच्चे भी मुझे प्यार करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो मुझसे घबराती है कुछ। अच्छा, ये कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है मुझे ये लगता है, बहुत मेरी प्रबल इच्छा है कि मुझे इसका ध्यान रखना है, मेरी पत्नी का, है ना, बहुत मुझे इसका ध्यान रखना है। और कहते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा रुतबा है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर पकड़ है मेरी। तो कहते हैं मेरी पत्नी जो है वो बस घर के काम काज करती है, और वो ना सब कुछ ना उसने मेरे ऊपर छोड़ रखा है, और मेरे को ऐसा लगता है कि उसके और मेरे बीच में काफ़ी फ़र्क है। तो मेरी पत्नी भी है और मुझे ना बच्ची सी लगती है ना। तो मुझे लगता है कि भाई वो जो गुड़िया है उसका मुझे बहुत ध्यान रखना है, मुझे बहुत प्रेम आता है जब भी मैं उसको देखता हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे घबराती है, क्योंकि उसने देखा है मेरा बाहर कैसे मेरा कठोर स्वभाव है, कैसे मैं छड़ी से पीट देता हूँ किसानों को, मतलब वो मजदूरों को। तो अच्छा जी, तो कहते हैं कि
जो खेत वाली औरतें हैं उनको मेरी पत्नी से बहुत जलन है, और उन औरतों में से एक औरत के बारे में बताते हैं, मजदूर औरत। वो जो शुरू में दो औरतें दिखाई दी थी ना दोस्तों, उसके अंदर से हमने बताया था एक तो 50 साल की महिला थी और एक 30 साल की महिला थी, जो कि 50 साल वाली महिला की बहू थी। तो ये जो बहू वाली मजदूर है, ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये मुझसे ना बहुत ज्यादा चिपकती है, और जो मेरी पत्नी है ये उसका स्थान लेना चाहती है, मेरी पत्नी का स्थान लेना चाहती है। और सारी जो मजदूर महिलाएं उनको बहुत जलन भी है मेरी पत्नी से। तो हम इनको कहते हैं कि अच्छा वो चिपकती हैं तो भी फिर आप जो है, फिर भाई आप भी फिर वो होते हो, अट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे बस मेरी पत्नी से प्रेम है, और कहते हैं कि मैं उसको कह रहा हूं कि तू भाग जाए ऐसे, आई एम टेलिंग हर टू गो अवे। और यही सारे इनको सीन नजर आते हैं। और फिर जब इनको इनके मृत्यु के दृश्य के अंदर भेजा जाता है दोस्तों, तो ये ऐसा देखते हैं कि जैसे ये खाट के ऊपर जो है ये लेटे हुए हैं, और 70 वर्ष की आयु के अंदर जो नेचुरल डेथ है वो इनकी हो रही है। अच्छा, अब यहां पे दोस्तों एक और विशेष चीज है जो अलग से इनको फील हुई थी अपने मृत्यु के समय पर, वो इन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि वो जो मुझसे 10 साल छोटी मजदूर महिला थी, जिसको मेरी पत्नी से जलन भी थी, जो मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी का स्थान लेना चाहती है, ये कह रहे हैं मेरे को ना ऐसा बहुत स्ट्रांग फीलिंग है अंदर से कि वो जो मुझे चिपकती थी और मेरे पे डोरे डालती थी और ये चाहती थी कि मैं अट्रैक्ट हूं और उसके चक्कर में आ जाऊं। एक्चुअली में उसका मुझसे अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन ना वो चाहती थी कि मैं उसके चक्कर में आऊं और इस चक्कर में फिर मैं बदनाम हो जाऊं। वो अपने चक्कर में डाल करके मुझे बदनाम करना चाहती थी। इट वॉज हर ट्रैप, ऐसा इन्होंने बताया। अब क्यों बदनाम करना चाहती थी? सिर्फ इसलिए कि ये डंडे मारते थे या क्या थे? तो ये वाली बात अभी इस वाली लाइफ के अंदर नहीं निकल करके आती है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई वो मुझे ना ये करके मुझे बदनाम करना चाहती थी कि मैं एक बैड कैरेक्टर आदमी हूं दोस्तों। तो यहां पर आकर के इनका जो पहला जीवन इन्होंने देखा था वो यहां पे आकर के संपन्न हो जाता है। अब आप रुकिए और हमारे को बताइए कमेंट करके, है ना, कमेंट करके बताना बहुत जरूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि आपने सही गेस कर लिया था, है ना। तो अभी तक देखिए हमने आपको यह नहीं बताया कि कौन से कैरेक्टर्स कौन थे, कौन कौन नजर आया। हमने सिर्फ बच्चों के बारे में बताया कि 2 बच्चे हैं, वो इस जीवन के बच्चे हैं। इनकी पूर्व के जीवन में एक पत्नी भी थी जिनका ये बहुत ध्यान रखना चाहते थे, और खेत के अंदर 3 औरतें थी, एक 12 साल की लड़की जो डर करके भाग गई थी, ये बड़ी वाली बूढ़ी अम्मा, और ये 30 साल की लेडी जो कि इनको बदनाम करना चाहती थी, जो कि इनको चिपकती थी, इनकी पत्नी की जगह लेना चाहती थी। अब आप वीडियो को पॉज करें और हमारे को गेस करके बताएं कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा है। कैसे लिखना है कि पास्ट लाइफ मजदूर 1, तो उसके इक्वल में करके आप लिखो कि इस जीवन में कौन होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है अपने कमेंट्स के अंदर हमारे को बताएं कि इनमें से कौन, आपको क्या लगता है कि इस जीवन में से कौन होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सही गेस कर लिया होगा, आपने वीडियो को अभी रेज्यूम किया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन इनको कौन नजर आया। तो दोस्तों, पिछले जीवन में जो पत्नी इनको नजर आई थी, वो इन्होंने देखा कि इनके इस जीवन के पति हैं, इनके इस जीवन के हस्बैंड हैं, उसको इन्होंने अपनी पत्नी के रूप में देखा। वो हस्बैंड जिससे इस जीवन के अंदर भी इनका बहुत ज्यादा प्रेम है ना, बहुत ज्यादा प्रेम है। तो वही वाले जो हस्बैंड है वो थे। और जैसा कि इन्होंने बोला था कि भाई सब चीजें मैं ही संभालती हूं, तो पिछले जीवन में जो इनका पास्ट लाइफ, ये वाला जो अभी लाइफ देखा था, ये इमीडिएट बिल्कुल अभी से लास्ट वाला लाइफ था ये। तो इसके अंदर भी वो इनकी पत्नी थे और इनको वो बच्ची नजर आती थी, और उसका ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहते थे। इनको था कि भाई सब कुछ मैं ही संभाल लूं, इसको तकलीफ ना हो। तो उसी चीज के चलते अब भले ही इनके जो शरीर हैं वो रिवर्स हो गए हैं, लेकिन इनकी जो प्रबल इच्छा रही है उनका ध्यान रखने की, और सब कुछ खुद पकड़ बना करके रखने की, और सब कुछ जो है संभालने की, और इनकी पत्नी की जो प्रबल इच्छा थी कि हाँ भाई इनकी छत्र छाया में मुझे वो रहना है। अब जब रोल्स रिवर्स हो गए हैं, जब वो पति बन गए और ये पत्नी बन गए, तो आज भी ये वैसा ही कुछ रिश्ता जो है ये निभा रहे हैं। खेतों में जो 3 औरतें नजर आई थी दोस्तों, जो सबसे बड़ी औरत इनको नजर आई थी 50 साल की,
वो इनको अपने इस जीवन की मां के रूप में नजर आई। जो 30 साल की महिला नजर आई थी जो डोरे डाल रही थी, वो इनको इस जीवन का भाई नजर आया। और उससे जो तीसरी बच्ची जो भाग गई थी, जो डरती थी इनसे, वो इनको अपने इस जीवन की सासू मां के रूप में नजर आई, इनकी इस जीवन की मदर इन लॉ के रूप में इनको नजर आई। लेकिन दोस्तों, इनका भाई जो है उसने इस जीवन के अंदर भी इनके साथ ऐसा किया, और पिछले जीवन में भी कुछ वो इसी प्रकार से, है ना, कामुकता की तरफ ही वो इनको लेकर के जाना चाहती थी जब वो लेडी थी, और उसके माध्यम से इनको बदनाम करना चाहती थी, इनको हर्ट करना चाहती थी, इनकी जो मान प्रतिष्ठा है उसको वो टार्निश करना चाहती थी। तो ऐसा जो है क्यों वो करना चाहती थी, तो इस चीज को जानने के लिए इनको और पीछे की लाइफ में लेकर के गया। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने और पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा उसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपडेट देना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको हम अपनी वीडियोस के अंदर हमने टैग करना स्टार्ट कर दिया। आपको दिख रहा होगा कि जो वीडियोस है इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम टैग करते हैं, है ना। तो दोस्तों, ये जितने भी प्रोडक्ट्स अपने वीडियोस में हम टैग करते हैं, ये जो एनर्जी क्लेंजिंग का काम होता है उससे संबंधित जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमारी जो वीडियोस हैं इसके अंदर हमने जैसे जो एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष हैं इनको हम टैग करते हैं। इनको धारण करने से अगर कोई बाहरी कोई शक्ति है उसका अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो क्या होता है, जो रुद्राक्ष होते हैं, जो विशेष करी एक मुखी और दो मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, ये वो जो प्रभाव है अपने ऊपर ले लेते हैं और काफ़ी आपको जो है प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमने टैग किया है सॉल्ट लैम्प्स को। सॉल्ट लैम्प्स क्या होते हैं दोस्तों, आप जिस भी कमरे में बैठ करके काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, या फिर घर का जो ड्राइंग रूम होता है उसके अंदर एक बड़ा सा अगर आप सॉल्ट लैम्प रख लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ये सॉल्ट होता है आपके जो घर है उसकी जो नेगेटिव होती है, नेगेटिविटी जो वातावरण के अंदर होती है उसको खींच लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर चूस लेता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब नज़र भी उतारी जाती है तो नमक वार करके भी ना होता है, घर वाले बड़े बुजुर्ग होते हैं बोलते हैं कि नमक वार दो बच्चे के ऊपर से, उसको पानी के अंदर बहा दो, क्योंकि नमक के अंदर जो होती है प्रॉपर्टीज होती हैं नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख लेने की। तो अगर आपने बड़ा जो सॉल्ट टैम्प रखा हुआ है तो वो क्या होता है, जब आप उसको जलाते हो तो वो नेगेटिविटी अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है और वो ना उसका पिघल करके जो है थोड़ा 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 उसका लिक्विड जो है वो डेली वो छोड़ता रहता है ना। तो तो ये है। इसी प्रकार से दोस्तों हमने कई सारे अरोमा ऑयल्स हैं और जो डिफ्यूज़र्स होते हैं, अरोमा ऑयल्स के डिफ्यूज़र्स, या ये जो डिफ्यूज़र्स होते हैं इनके अंदर आप कपूर को भी जो है आप वो जला सकते हो, उसकी फिर फ्रेग्रेंस हो जाती है। तो बेसिकली अगर थोड़ा सुगंधित वातावरण रहता है घर के अंदर तो उससे क्या होता है कि थोड़ा एक डिविनिटी का जो वातावरण है वो घर के अंदर मेंटेन रहता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, ये जो नेगेटिविटी है उसको आपके जीवन से, आपके घर से रिमूव करने में हेल्प करने के एक प्रकार के टूल्स हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इन प्रोडक्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने और पीछे के जीवन के अंदर गई तो इनको क्या नजर आया। इन्होंने दोस्तों अपने आप को इस जीवन में भी एक पुरुष के रूप में देखा, लेकिन इस बार जो ये पुरुष है ये भारतीय मूल का नहीं है, वो इंडियन नहीं है। इन्होंने अपने आप को एक 30 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देखा जो कि इंग्लैंड में लंदन का है। लंदन का दृश्य इनको नजर आ रहा था। अच्छा, तो ये कहते हैं कि भाई मैं अपने आप को लंदन के एक बार में देख रहा हूं। बार होता है ना दोस्तों जहां पे लोग जाते हैं शराब वगैरह पीते हैं। ये कहते हैं कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूं और जो लड़कियां ड्रंक होती हैं, मतलब वो बार में लड़कियां भी आती हैं, तो जो थोड़ा सा जिनको चढ़ जाती है मैं उनको मोलेस्ट करता हूं। और कहते हैं मेरा ये रोज का काम है ना, और मोलेस्ट करता हूं। और इन्होंने एक बहुत ही कड़ा शब्द भी कहा कि भाई मैं मौका देख करके जो है उनका रेप भी कर देता हूं और मैं बहुत लंबे समय से ये करता आया हूं। फिर आज का जो दृश्य ये देख रहे थे वहां पे, मतलब जो पूर्व जीवन में जो आज है, जब ये बार में बैठे हुए हैं तो वहां पर इनको दो लड़कियां नजर आती हैं जो कि आपस में शायद बहनें हैं या शायद वो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब बेस्ट फ्रेंड भी क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए भाई और बहन की तरह होते हैं, है ना। तो 20 से 21 साल की ये दोनों लड़कियां हैं और उनको भी ये ऑब्वियसली पहचान लेते हैं।
थोड़ा सा हम आगे बताएंगे दोस्तों, फिर हम आपको गेस करने के लिए भी कहेंगे कि ये दोनों लड़कियां कौन होंगी, आप सोचना। अच्छा, तो ये जो दोनों लड़कियां ये कहती हैं मैं उनमें से अच्छा, अगला ही जो दृश्य इनको नजर आता है उनमें से बताते हैं कि मैं इनमें से ना एक लड़की को ना गला दबा करके मार रहा हूं। मतलब वो लेटी हुई है नशे में और मैं उसका जो गला है उसको स्वीज कर रहा हूं, उसके पूरा जो चेहरा है वो लाल होता जा रहा है, उसका दम जो है वो घुटता जा रहा है। तो मैं कर रहा हूं और मैं बहुत गुस्से में हूं जब मैं उसका गला दबोच रहा हूं, जब मैं दबा रहा हूं। अच्छा, तो क्यों कर रहे हो ये आप? तो ये कहते हैं कि मैं ना इन दोनों को पीछे कहीं पर कोई बाथरूम है ना, बार से जुड़ा हुआ, वहां पर ये कर रहा हूं। और जो गला दबा रहा हूं ना, ये ना दोनों में से वो लड़की है जो कि कम ड्रंक है, इसने थोड़ी कम शराब पी हुई है और ये मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। मैं उसका रेप करने का प्रयास कर रहा था, ये दोनों साथ में ही थी। दूसरी लड़की भी ये देखते हैं कि वो वहीं पर फ्लोर पे गिरी हुई है और ये कहते हैं कि क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वो करने नहीं दे रही है, ये बहुत ज्यादा प्रतिकार कर रही थी, इसको नशा कम था, तो इसीलिए फिर जो है मैंने इसका जो गला दबा रहा हूं और गला दबा करके ये मतलब काफी देर तक देखते हैं कि स्ट्रगल चलता है। फिर ये देखते हैं कि उसका जो शरीर है वो ठंडा पड़ गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। फिर ये कहते हैं कि भी वो जो लड़की है, मैंने जो उसकी डेड बॉडी है मैं देख रहा हूं कि मैं वहां से लेकर के आया हूं और गाड़ी को खड़ा किया है बाथरूम के पास, फिर उसकी डेड बॉडी को गाड़ी की डिक्की के अंदर मैंने डाला है और फिर ये देखते हैं कि भी मैं गाड़ी के अंदर जो है उसको बॉडी को जो है वो लेकर के गया और उसकी जो लाश है उसको मैंने तालाब के अंदर डाल दिया है, एक पॉन्ड है उसके अंदर डाल दिया है। तो इनसे हम पूछते हैं कि अच्छा, थोड़ा आगे जीवन के अंदर जाकर के देखो और बताओ कि वो तालाब में जिस लड़की की आपने लाश डाली, क्या कभी उसकी लाश फिर आई, कभी वो उजागर हुई, पता चला कि वो है? तो ये कहते हैं कि नहीं, वो जो तालाब है झील टाइप थी, काफी गहरी थी वो, तो वो उसके साथ पत्थर बांध दिए थे इन्होंने ना उस महिला बच्ची के साथ और फिर उसको जो है डुबा दिया उसके अंदर। अब ये कहते हैं कि पर मुझे डर लगा रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी पकड़ा नहीं गया। और ये जब सीन हुआ तो इसके बाद जो महिलाएं हैं उनको मैंने मोलेस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि जो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था भाई। उसके बाद मैंने किसी का भी रेप नहीं किया इसके मर्डर करने के बाद। उसके बाद मैं घबरा गया और कितने समय तक तो मैं बाहर में ही नहीं गया। लेकिन ये कहते हैं कि भाई फिर भी तो डर के चलते जो है वो हुआ। अच्छा, जो दूसरी लड़की थी वहां पे फ्लोर पे, उसका भी इनको सीन नजर आता है कि दूसरी लड़की जो है उसके साथ इन्होंने रेप किया था, है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में थी और ये चीज तो फिर उसमें दिखाई नहीं दी, लेकिन ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं कि फिर एक लड़की का तो वो करने की कोशिश करी, रेप और मर्डर कर दिया और तालाब में उसकी लाश वो कर दी जो कि कभी नहीं मिली। और क्योंकि ये दूसरी लड़की भी बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो इसको पता ही नहीं लगा कि कौन था, किसने ये सब किया था, तो इसलिए कभी पकड़े भी नहीं। और ये पुराना जमाना दिखा रहे थे दोस्तों, उस समय पर जो है कैमरास वगैरह ये सब नहीं होते थे और बार के अंदर भी उतनी ज्यादा लाइटिंग नहीं थी, डार्कनेस टाइप थी। तो मतलब वो बस अंधेरे अंधेरे के अंदर ही ये सब कुछ जो है ये घटित हो गया। दूसरी महिला का इन्होंने रेप किया था और इसको इन्होंने जो है वो जाकर के जो तालाब है उसके अंदर डुबा दिया। अब दोस्तों वो दोनों आपस में मित्र रही थी और इतनी गहरी उनकी आपस में दोस्ती थी, कितना गहरा उनका संबंध होगा। आप सोचिए कि अगर दो बहनें किसी जगह पर जाती हैं, उनमें से रात को कुछ ऐसा हो जाए कि एक बहन बेहोश हो जाए और दूसरी गायब हो जाए और फिर जीवन भर उसको ना मिले वो बहन, तो जो बच गया जीवित उसको क्या उसकी हालत होगी, मतलब क्या उसकी मनोस्थिति रही होगी। जो मर गया वो तो चला गया, लेकिन जो बच गया उसकी क्या हालत हुई होगी। अब दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और आप गेस कीजिए कि इन्होंने वो ब्रिटिश आदमी के रूप में ये जो दो ब्रिटिश महिलाओं के साथ ये काम किया था, कौन सी ब्रिटिश महिला कौन रही होगी इनके जीवन में से।
ठीक है, अब बताते हैं दोस्तों। जिस महिला का मर्डर करके इन्होंने तालाब के अंदर डाल दिया था, उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की मां के रूप में देखा। वो मां जिसने हमेशा इनको प्रोग्राम किया, इनको मेंटली, कि जो कुछ भी है तेरे बड़े भाई का है। आप समझ ही गए होंगे, जिस महिला का इन्होंने रेप किया था, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के बड़े भाई के रूप में देखा, जो कि अकेला रह गया, जो उस जीवन में अकेली रह गई थी इनकी वजह से, और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। अब दोस्तों, इनका जो ये वाला लाइफ है, जब इनके स्पिरिट गाइड के पास इनको भेजा गया, तो इनके जो स्पिरिट गाइड है उन्होंने जो है इनको जो एक कनेक्शन है वो इनको एस्टैब्लिश किया, इनको समझाया। सबसे पहले तो ना स्पिरिट गाइड ने इनको समझाया कि देखो, जिस लड़की को मार दिया गया था, उसने उस जीवन के अंदर उसके बहुत सारे हिसाब किताब थे जो उसके सामने आने थे, जो कि शायद वो उसी जीवन के अंदर पूरा कर लेती, है ना। ये चीज कितने समय पहले की है, हालांकि एग्जैक्ट टाइमलाइन तो पता नहीं लगी, लेकिन अगर हम थोड़ा अंदाजा भी लगाएं तो 100-150 साल पहले तो हुआ होगा ये। तो 150 साल पहले ही उसके कितने सारे हिसाब किताब हैं जो वो बच्ची पूरा कर लेती, लेकिन क्योंकि तुमने उसको मार दिया तो वो उनके हिसाब किताब उसके रह गए। और आज के जीवन में तुम्हारी मां अपने वो हिसाब किताब झेल रही है, मतलब जो भी हिसाब किताब उसने उस जीवन में पूरे कर लेने थे, वो इस जीवन में तुम्हारी मां के रिश्तेदार बन करके आए, उसको उन्होंने परेशान किया। और इस चीज के चलते, क्योंकि तुम निमित्त बनी, उनके हिसाब किताब पूरे नहीं हुए, क्योंकि तूने मर्डर कर दिया था उसका। इसी वजह से तुझे, जो तेरी मां है, वो बचपन से ट्रैश कैन की तरह यूज करती है। उसको जो भी टेंशन होती है, जो भी परेशानी होती है, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डंप करती रहती है, तुम्हारे दिमाग में वो डालती रहती है, और तुम्हारे को वो जो कचरा है वो अपने दिमाग में रखना पड़ता है। उनका जो स्ट्रेस है तुम्हारे को झेलना पड़ता है। इसलिए बचपन से तुम्हारे को वो टूल की तरह यूज कर रही है कि अब जो मेरे और इकट्ठे हो गए हैं हिसाब किताब, क्योंकि तेरी वजह से हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ था, तो अब तू मेरी मदद करेगी उस हिसाब किताब को पूरा करने में। तो ये तुम्हारी मां कर रही है। और फिर जिस बच्ची का रेप हुआ वो इनके भाई हैं। उनके उस बच्ची को जैसे किया गया था, तो फिर मतलब पता लगा था, शी न्यू कि उसके साथ ऐसा हुआ है, और पूरा जीवन भर उसकी दोस्त उसको नहीं मिली, तो पूरा जीवन भर ये जैसे एक अभिशाप नहीं बन जाती एक घटना आपके जीवन की, वो पूरा जीवन भर ये सोच सोच कर तड़पती रही कि कौन था वो जिसने मेरे साथ ये दुष्कर्म किया, और उसको बदला लेना था। इसीलिए वो बदला उन्हें इसने इस रूप में लिया, और तुम्हें ऐसी जगह पर, क्योंकि तुम मिल नहीं रहे थे, तो पिछले जीवन में भी जब ये तुम्हारे नौकर बनकर के तुम्हारे आए, तो इन लोगों ने बहुत कंस्पायर किया, कोशिश करी, लेकिन तुम इतने हावी थे इन लोगों के ऊपर, पिछले जीवन में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस जीवन के अंदर इन्होंने तुम्हारे को ऐसे रोल के अंदर फंसाया कि अब तुम कहां बच करके जाओगे। अपने ही घर में उन्हीं की बेटी बनकर के तुम पैदा हुई, उसी का ही छोटा भाई बनकर के, छोटी बहन बनकर के तुम पैदा हुई, अब तुम कहां जाती। कहीं जाने का तुम्हारे पास रास्ता ही नहीं था। मालिक बनकर के तो उन पे दबाव बना लोगे, अब तो बेटी हो घर की, वो भी छोटी, क्या कर लोगे। तो इसीलिए तुम्हारे को इस रूप के अंदर उन्होंने, आत्माओं ने, उनकी संकल्प शक्ति ने तुम्हारे को फोर्स करके यहां पे तुम्हारा जन्म करवाया, और तुमसे इन लोगों ने अपना जो है बदला लिया। अब इनको क्या करना चाहिए? गाइड ने कहा कि ये अब आगे के जीवन में तुम्हारे को दूसरों की सेवा करनी है। उन्होंने कहा कि जो पाप तुम्हारे सर पे है वो सब मिटाना है, तो ये जीवन जो है ये सेवा के लिए है, सबको देना है, किसी से भी कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखनी है, बस देना है। और गाइड ने बोला कि खुशी खुशी देना है, मजबूरी में नहीं। तो खुश रहो, खुशी में दो। और कहते हैं कि ध्यान करना है, योग करना है, ताकि ये जो देना है तुम्हारे को, ये जो कर्जा तुम्हारे को उतारना है, इसकी शक्ति तुम्हें मिलती रहे। तुम्हारे पास होगा तभी तुम खुशी खुशी दे पाओगे। तो ये था दोस्तों अंत में इनका स्पिरिचुअल गाइडेंस जो इनको प्राप्त हुआ। हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो स्टोरी हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत करी, ये आपको इसने शिक्षा प्रदान करी होगी कि किस प्रकार की चीज़, किस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर ले आती है। तो आशा करते हैं कि शिक्षा, स्टोरी तो अच्छी नहीं थी, इतना हीनियस क्राइम इसके अंदर हमने शेयर किया,
इस जन्म का भी और पूर्व जीवन का भी। तो स्टोरी वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि होता है ना कि क्या क्या हो रहा है, नेगेटिविटी क्या है दुनिया के अंदर, वैसी थी। लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा बहुत अच्छी है स्टोरी से, है ना। तो हम आशा करते हैं कि ये शिक्षा आपको पसंद आई होगी। तो आप को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि आप सही गेस कर पाए थे, सही अंदाज़ा आप लगा पाए थे। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।